नारायण 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 नारायण। सबका कल्याण, सबका मंगल हो। नए साल का आप लोगों को खूब खूब बधाई। पर मैं आपको और ही कुछ देना चाहता हूँ। बधाइयाँ कब तक आखिर एक दूसरे को देते रहेंगे। जो मैं देना चाहता हूँ वो अखूट रहेगा, न कभी मिटेगा, न कभी ख़त्म होगा। नारायण 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 नारायण। संध्या का टाइम है। गहरी श्वास ले। और ऊंडाई की तरफ और गहराई। न कोई है, न कोई था, न कोई होगा। न शरीर भी है, न मन है, न इंद्रियां। और गहराई की ओर। मन रूपी घोड़े को लगाम लगाकर उसे ईश्वर की ओर मोड़ दो। विवेक रूपी लगाम लगाओ और उसे और ऊपर दौड़ाओ। और गगन मंडल में आप उसे दौड़ाओ और अपने ओर खींचो। तुम्हारे सिवा न कोई है, न कोई था और न कोई होगा। सच्चा सुख, सच्चा आनंद अपने भीतर छुपा है। कब तक गुलामी करते रहोगे इस संसार की, लोगों की? कब तक अपने आप को धोखा देते रहोगे? ओ
सब माया का पर्दा है। जो दिख रहा है वो सत्य में है ही नहीं, और जो नहीं दिख रहा वो सत्य है। पर ऐसी माया की धूल मन पे लगी है, हम सत्य को स्वीकारने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे। हमें ये झूठ ही सच लग रहा है। जो दिखता है वो ही सच लग रहा है। लेकिन जैसे कोई मनुष्य, कोई व्यक्ति सो रहा होता है और नींद में उसे सपना आता है, और सपने में वो अमीर भी बन जाता है, उसके पास गाड़ी, बंगला, पैसा सब कुछ होता है। वो दृश्य उस वक्त उसे सत्यभाषित हो रहे हैं। वो निंद्रा में आए हुए स्वप्न को सत्य मानकर सुखी होता है। ऐसे ही किसी व्यक्ति को सपने में सांप दिखता है तो वो भयभीत हो जाता है। भयभीत क्यों होता है? क्योंकि उससे सत्य भाषित होता है सपनावस्था में भी। और जब वो सपनावस्था से जागृत अवस्था में आता है तब उसे महसूस होता है कि जो मैं देख रहा था वो सपना था, वो तो है ही नहीं। ऐसे ही हम सब इस सपनवत संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, आनंद ढूंढ रहे हैं, मस्ती ढूंढ रहे हैं। लेकिन कहाँ से वो प्राप्त होगा? कहाँ मिलेगी? कहाँ आनंद मिलेगा? कहाँ मस्ती मिलेगी? जो स्वप्नवत होता है यानी क्षण भंगुर होता है, क्षणिक समय के लिए होता है। ऐसे ही ये संसार क्षण भंगुर है। जो रहने वाला नहीं है, सदा नहीं रहता, और जो सदा नहीं रहता वो दुखदायक होता है, वो दुख का कारण बनता है। ऐसे ही ये शरीर भी नाशवंत है, क्षण भंगुर है। ये शरीर भी सदा नहीं रहता और ये भी दुख का कारण बनता है। और जब ये शरीर न था, जब ये संसार न था, तब भी आपके अंदर का परम आत्मा परमात्मा स्थित था। जब संसार न था, दुनिया न थी, ब्रह्मांड न था, पृथ्वी न थी, न तारे थे, न चांद था, न सितारे थे, न सूरज था, न धरती थी, न ब्रह्मांड था,
न पाताल था न स्वर्ग था, तब भी उस परम तत्व की, वो परम तत्व और परमात्मा था। आज भी है, और जब यह संसार नहीं रहेगा तब भी वो होगा। और वो परम तत्व परमात्मा कहीं और नहीं, अपने भीतर ही है। बाहर ढूंढने से आखिर क्या मिलेगा? बाहर घूमते घूमते जग घूमिया, लेकिन उस परम तत्व परमात्मा का न मिलन हुआ, न आनंद मिला, न सुख प्राप्त हुआ। न वो मुझसे दूर था, न मैं उनसे दूर था, आता न था नज़र तो नज़र का कसूर था। वो तो मेरे पास था, मुझ में ही था और मैं ही था। न वो मुझसे अलग है, न जुदा है, न मैं उनसे अलग हूँ, न मैं उनसे जुदा हूँ। जो दिख रहा है संसार, वो परिवर्तनशील है, और संसार का नियम ही है परिवर्तनशील, जो बदलता रहता है। शरीर भी बदलता रहता है। बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था और बुढ़ापा की ओर शरीर चला जाता है। इतनी अवस्था पसार करने के बाद भी हम सत्यों को नहीं स्वीकार रहे। बाल्य अवस्था से लेकर बुढ़ापे तक हमने ये अवस्थाएं पसार की, और बुढ़ापे के बाद ये शरीर क्षीण हो जाएगा, और ये शरीर हम त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेते हैं। इतना देखते हुए भी पता नहीं ये माया कैसी है कि हमें सत्य को स्वीकारने ही नहीं देती। हम भी माया में पड़ गए हैं। हम भी सब देखते हैं, जानते हैं, कोई रहने वाला नहीं है, सब कुछ जाता हुआ दिख रहा है, फिर भी हम ईश्वर की ओर न जाते हुए बस संसार की तुच्छ चीज वस्तुओं में, तुच्छ रिश्ते नातों में आज भी भटक रहे हैं। सबसे बड़ा अज्ञानतावश हम ये मनुष्य जन्म जो अमूल्य है, हीरा जन्म है, उसे हम गवा रहे हैं। सब कुछ छोड़कर अपने मन को परमात्मा की ओर लगाओ। अपनी इंद्रियों को ईश्वर की ओर लगा दो।
एक परम तत्व परमात्मा को जानना ही हमारा परम कर्तव्य है, जो हमें 84 के चक्कर से मुक्त करवा सकता है। नारायण 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 नारायण। क्या करें, कब तक आखिर भटकते रहेंगे? कब तक रिश्ते नाते सब निभाते रहेंगे? कब तक बंगला गाड़ी पैसा इकट्ठा करते रहेंगे? आखिर कब तक? जब तक शरीर साथ देगा तब तक। फिर क्या? फिर वही 84 के चक्कर में, और जितना इकट्ठा किया उसका क्या? इससे तो अच्छा है कि इस हीरा जन्म जो मिला है उसका सदुपयोग करें, परमात्मा को जानने के लिए, अपने परम तत्व में जगने के लिए। हम ध्यान भजन तप करके अपने आप में जग जाए, स्वयं को जान लें कि हम कौन है, मैं कौन हूँ। जब ये जिज्ञासा उत्पन्न होगी कि मैं कौन हूँ, तब वो आपसे दूर नहीं रह सकता। आपने प्रथम चरण अपनी ओर बढ़ा लिया होगा और बहुत ही जल्द आप उस पहेली को भी सुलझा दोगे और अपने परम तत्व में जग जाओगे। और सबको नए साल की बधाई। और मैं चाहता हूँ कि इस नए साल से आप लोग भी नियम बनाए कि जितना बने उतना हम अपने मन को ईश्वर की ओर लगाएंगे, अध्ययन में लगाएंगे और मन का निग्रह करेंगे, इंद्रियों का निग्रह करेंगे और जितना बने उतना जल्दी हम उस परम तत्व परमात्मा तक पहुंच जाए, उसका दीदार कर ले, स्वयं में जग जाए। ये हमारा संकल्प होना चाहिए। और पहले तो संकल्प होता है, विकल्प उठते हैं, संकल्प उठता है, विकल्प उठते हैं। बाद में तो संकल्प विकल्प से भी आप मुक्त हो जाओगे। उसे मुक्त योगी कहते हैं। ना कोई संकल्प है, ना कोई विकल्प है, ना कोई इच्छा है। उस अवस्था में आपको जाना है कि जहाँ ईश्वर ईश्वर नहीं रहता, गुरु गुरु नहीं रहता और आप नहीं रहते, आप ही वो ब्रह्म हो जाते हैं, परम तत्व परमात्मा बन जाते हैं। जान लो अपने आप को। आप कोई ऐसे वैसे नहीं हो, हैं? आप अपनी शक्तियों को जानो, अपने आप को जान लो। ये हीरा जन्म मिला है, उसे ऐसे ही मत गवाओ। पान पड़े की
पिक्चर, सिनेमा, फ्रेंडशिप में और दोस्तों के साथ गप्पाबाजी में और खराब व्यसनों में अपना समय मत गवाओ। ये शरीर कोई पान पड़ेकी के लिए नहीं है, व्यसनों के लिए नहीं है, मौज मस्ती के लिए नहीं है, कि बाह्य सुख दुख को झेलने के लिए नहीं है। ये शरीर अपने आप से मिलने का एक साधन है, अपने आप का दीदार करने का एक साधन है। आप अपने आप से मिल लो, अपने आप का दीदार कर लो और वो ब्रह्म में जग जाओ। तभी आप कहोगे अहम ब्रह्मास्मि, वो ब्रह्म में ही हूँ। बस यही संदेश है नए साल का कि आप सब अपनी आत्मा में जग जाए और ऐसे लाखों करोड़ों लोगों को आप जगाओ। नारायण 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 नारायण। एक ज्योत हजारों ज्योत जलाती है, इसीलिए तो कहते हैं ज्योत से ज्योत जगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। नारायण 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 नारायण।